Hello, Bachu. Let's see this question. The question says, which of the following pairs of ions are isoelectronic and isostructural? तो यहाँ हमें 4 पेयर्स ऑफ आयंस दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों पेयर्स में से कौन कौन से पेयर ऑफ आयंस आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे. तो यहाँ पर हमारी की कॉन्सेप्ट होगी टू नो अबाउट आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स. Isoelectronic and isostructural. तो हम इनके मतलब भी जान लेते हैं. व्हाट इज मेंट बाय आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक. तो पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान लेते हैं. आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि a pair of ions or molecules having same number of electrons. तो ये होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब हम जान लेते हैं आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब. आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होती है कि a pair of ions or molecules having same structure. जब इनका स्ट्रक्चर सेम होगा तो इन्हें हम कहेंगे आइसोस्ट्रक्चरल. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं आयंस, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं. तो पहली वाली CO3 2-, तो इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करते हैं, कार्बन के 6 होंगे और हर एक ऑक्सीजन के होंगे 8 into 3 ऑक्सीजन्स प्लस ये -2 चार्ज, तो इसको ऐड कर देंगे एज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको टोटल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस. नेक्स्ट होगी हमारी NO3-, नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन 8 into 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स. एंड हमें दूसरी ऑप्शन देखें तो इसमें ClO3- दी गई. सो दिस इज 17 प्लस 8 into 3 प्लस 1, तो इसे काउंट करेंगे तो होगी 42 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पर CO3-2 ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. यहाँ पर SO3-2 दी गई, SO3-2, इसके हो गई 16 प्लस 8 into 3 प्लस 2, तो इसका टोटल होगा 42 इलेक्ट्रॉन्स. तो नेक्स्ट NO3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ClO3 एंड SO3-2. तो इन चारों की स्ट्रक्चर्स हमें देखें. CO3-2 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह होगा. C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज NO3-, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, और ये ऑक्सीजन पे O-, नाइट्रोजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट इज ClO3-. ClO3 का माइनस का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, दैट इज Cl, इस पे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, एंड इस ऑक्सीजन पर होगी माइनस चार्ज और इस क्लोरीन पर होंगे अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर SO3-2 की. सल्फर डबल बॉन्ड O, इस पे होगा ऑक्सीजन माइनस चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज, एंड सल्फर पे होंगे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स. अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पूछी गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होनी चाहिए और आइसोस्ट्रक्चरल भी होनी चाहिए. तो यहाँ पर CO3-2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स. NO3-2 में भी 32 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दैट इज CO3-2 और NO3- की, सो दीज टू ऑल्सो हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. तो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑप्शन विल बी CO3-2 एंड NO3-, दैट इज ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट, क्योंकि इन दोनों के
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और इन दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम है. लाइकवाइज वन कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर दैट इज ClO3 माइनस और SO3 माइनस 2 की अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर देखें तो इस क्लोरीन पे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ये क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्डेड हो एंड दूसरी ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाए. सो हमारी ऑप्शन वुड बी CO3 minus 2 and NO3 minus is the correct answer. I hope you understand it well. All the best.